बाहर के शत्रु उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान हमारे आंतर शत्रु अंदर के शत्रु पहुंचाते हैं। दूसरी बात, बाहर जितने भी शत्रु प्रतीत होते हैं उनका मूल कारण अगर कहीं पर है तो तुम्हारे ही आंतर शत्रु हैं। बाहरी शत्रु दिखते हैं, आंतर शत्रु दिखते नहीं हैं। जैसे कि पेड़ होता है, बड़ का ले लो, आम का ले लो, पेड़ के तुमको हजारों हजारों पत्ते दिखेंगे, फल दिखेंगे, फूल दिखेंगे, शाखाएं प्रशाखाएं दिखेंगी, परंतु ये किस आधार पर? मूल के आधार पर। यदि मूल ना हो तो कभी भी आसमान में या धरती पर दिखने वाले पेड़ की वे हजारों हजारों शाखाएं प्रशाखाएं फल फूल तुम्हें कभी भी दिखेंगे नहीं। बाहर के शत्रु जितने भी तुमको नजर आते हैं, इनका यदि कोई मुख्य मूल कारण है तो वो कोई दूसरे नहीं, तुम्हारे ही आत्मा में रहे हुए तुम्हारे आंतर शत्रु। ये काला चश्मा है, बहुत गहरा काला है, मैंने पहना, आप सब उजले उजले हो। चश्मे को पहनने के बाद मुझको आप लोगों में काले रंग की झाई दिखती है। क्या आप काले हो? नहीं। अब मैंने ये उतार दिया, चश्मा उतार दिया, अब तो मुझे आप लोग काले दिखते नहीं हो। काला रंग एक प्रकार का प्रक्षेपण है। शत्रुता एक व्यक्ति पर प्रक्षेपण है, मेरे हृदय में छुपे हुए द्वेष भाव का वह प्रक्षेपण है उस व्यक्ति पर। फिर से कहना चाहता हूं, बाहर कोई शत्रु वत्रु नहीं है, शत्रु मेरी आत्मा में है, और वो शत्रुता दूसरे में जो मैं थोप रहा हूं वो मेरे आंतर शत्रु द्वेष के कारण से मुझको लगता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र नहीं है, ये मेरा अहित करता है। मुख्य कारण यदि कोई है तो आंतर शत्रु हैं। आंतर शत्रुओं पर जिन्होंने विजय प्राप्त की, वो किस वस्तु के आधार पर और जिस विधि से, तुमको मैं यूं कहना चाहता हूं, जिन्होंने आत्महित को प्राप्त किया, आंतर शत्रुओं पर विजय लक्ष्मी को प्राप्त किया, वो केवल एक ही चीज रखते हैं, ओनली वन, एक चीज की साधना, और वो शब्द है मेरे देवता प्रशांतितः। क्या शब्द है? प्रशांतितः। केवल शांति से ही वे प्राप्त करते हैं, अशांति से नहीं। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी से एक बार कुछ लोगों ने कहा, महाराज वे लोग आपका बहुत विरोध करते हैं, आप कुछ कीजिए ना। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी ने कहा, हेतु क्या है तुम्हारा? उन्होंने कहा, हेतु तो इतना ही है महाराज, वे जो बहुत बोलते हैं थोड़े शांत हो जाएंगे। गुरु वल्लभ जी ने कहा, शांति करने ना, तो बस एक नियम याद रखो, आग से आग कभी शांत नहीं की जा सकती। आग को यदि शांत करना है, आग के सामने पानी बन जाओ ना यार। आग से तुम क्या कभी आग को बुझा सकते हो? आग को तुम क्या कभी भी दाहक पदार्थ, लकड़ियां डालो, मधु डालो, घी डालो, मिट्टी का तेल डालो, आग क्या शांत होगी? आग भड़केगी। आग को शांत करना हो, आगलो होवे अगन, आप हो जो पानी। यदि सचमुच में तुम सामने वाले को शांत करना चाहते हो, आग लो, यानी कि सामने का व्यक्ति होवे अगन, यदि आग जैसा बन जाए, आग बबूला हो जाए, शोला बन जाए। यदि सचमुच में शांत करना है तो आप हो जो पानी, आप शांत रहो, पानी के समान शीतल बनो। मालिक ने संगम को शांत किया, किस कारण से? क्या वे उग्र नहीं हो सकते थे? क्या उनके पास सामर्थ्य नहीं था? अनंत शक्ति के धनी थे, परंतु उन्होंने संगम जैसे, बाहर दिखने वाले संगम के जैसे एक नहीं अनेकों 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 शत्रुओं के ऊपर जो विजय पाई, उसके लिए उनकी अगर कोई मुख्य साधना थी, प्रशांतितः, शांति के माध्यम से। इस रीति से आत्मा में प्रवेश करने का मार्ग यदि कोई है तो वो कौन सा है? शांति। सुख चैन पाने का मार्ग अगर कोई है तो वो कौन सा है? शांति। राग और द्वेष रूपी शत्रुओं को जीतने का अगर कोई मार्ग है तो वो कौन सा है? शांति।
आठों कर्म रूपी शत्रुओं के ऊपर विजय पाने का अगर कोई मार्ग है, कोई उपाय है, कोई साधना है, कोई साधन है, तो वो कौन सी? शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हो कि शत्रुओं से हारे हुए रहना चाहते हो? क्या अरमान है तुम्हारा? अब आज से कोशिश कीजिएगा, राग द्वेष कर्म बंधन पापस्थानक के कभी भी अवसर मिले, निमित्त मिले, प्रशांत शांत रहो। आत्मा के अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं ना, उनसे तुम्हारी जान पहचान करा देगी। यूं समझो, शांति एक चाबी है जो कि आत्म लक्ष्मी के, जो कि विजय लक्ष्मी के बंद दरवाजे पर लगे हुए ताले को खोल सकने वाली अगर कोई चाबी है, शांति है। इतना ही भैया आज के दिन हम आप लोगों से कहना